हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रिप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग आगे की जो चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी पैकिंग होती है, हमारे एटम्स की पैकिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम लोग उसमें बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, देन हम टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीनों डायमेंशन हम लोग बेसिकली वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग को देखेंगे। ठीक है, कि एटम्स की पैकिंग कैसे होती है। अच्छा, अगर हम वन डायमेंशन में बात करें तो वन डायमेंशन में देख सकते हो यहाँ पे एटम्स को क्या किया गया, एक रो में एक दूसरे से टच करते हुए रखा गया है। ठीक है, एटम्स को ऐसे रखा जाएगा बेसिकली, जिसमें एटम्स क्या होते हैं, हमारे एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे एक रो के अंदर हमारा पैक्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो पैकिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। और इसमें जो हमारा एक एटम होता है बेसिकली, वो एक एटम हमारा टू अनदर एटम से हमारा क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं, जो पैकिंग होती है, इन पैकिंग्स में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, ऐसे में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो हमारा 2 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, वन डायमेंशन। बेसिकली वन डायमेंशन में जो हमारा क्लोज पैकिंग होती है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, बेसिकली एक रो में हमारी पैकिंग हुई है। ठीक है, एक रो के अंदर पैकिंग हुई है। और इसमें हमारे क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक रो के अंदर रखे जाएंगे, एक दूसरे से टच करते हुए रखे जाएंगे। ठीक है, और एक एटम्स होता है हमारे दो और एटम से हमारे क्या होता है, टच होता है। ठीक है, मतलब दो और एटम्स को उस दो और एटम उस एटम को सराउंड करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इस एटम्स की, देख सकते हो इससे और इससे घिरा हुआ है। ठीक है, सेम तरीके से ये एटम इससे और इससे घिरा पड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से ये एटम हमारे इससे और इससे घिरा पड़ा है। तो इस तरीके से हमारा एक एटम जो होगा बेसिकली हमारा क्या होगा, वो दो अनदर एटम से हमारा क्या होगा, दो अनदर स्फीयर से हमारे क्या होगा, बेसिकली घिरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे। मतलब बेसिकली हमारे नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं, हमारे नियरेस्ट स्फीयर्स जो होते हैं किसी एटम्स के, लाइक हम बात किसी स्फीयर की हम बात करें, लाइक इस स्फीयर की बात करें, तो इस स्फीयर के करस्पॉन्डिंग हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो हम कैसे पता करते हैं, तो जो उसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे ना, जितने नंबर्स में होंगे वो हमारा होता है बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अभी हम लोग आगे डेफिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन तो दो तरीके की हमारी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप। ठीक है, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं ए टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए बी टाइप। ठीक है, दोनों में ध्यान से देखना फर्क क्या है। अगर ए टाइप की बात करें, इसकी बात करें हम, तो ध्यान से देखना, ये जो हमारी पैकिंग हुई है, इस पैकिंग में देख सकते हो जिससे हमारा एक मतलब ए रो हो गया। ठीक है, ये वाली रो हमारी हो गई ऊपर वाली। ठीक है, ये ऊपर वाली रो जैसे है, ये वाली रो जैसे है, सेम तरीके से हम लोग नीचे वाली रो भी रखे हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जिससे ये हमारा स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर से जस्ट सटे, ठीक है, इससे को टच करते हुए हमने एक और रो रख ली, सेम तरीके से हमने रखा। ठीक है, ध्यान से देखना आप, क्या किया हमने, जैसे कि ये हमारा हो गया एक रो। ठीक है, एक रो ये हो गया, दूसरा रो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों रो में हमने क्या देखा कि जैसे हमारे एक स्फीयर ये हो गया, सेम इसी स्फीयर को सेम तरीके से जैसा हमारा ये अलाइनमेंट है, सेम तरीके का अलाइनमेंट हमारे इस रो का भी है। ठीक है, और सेम तरीके का अलाइनमेंट हमारा इस रो का भी है और इस रो का भी है। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा पैकिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप का पैकिंग। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो इसमें वाइट्स हो रहा है, ये वाइट्स आपको कुछ ऐसा मिलेगा, टेट्रागोनल। ठीक है, ये जो वाइट्स मिले कैसे मिले, टेट्रागोनल वाइट्स मिले। आप इसमें देख सकते हो ये टेट्रागोनल वाइट्स मिले। ठीक है, ये ओके, तो इतना बात तो समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक। ठीक है, ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, बट इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, एक हमारे क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या करोगे आप, कोई भी एटम्स लो। ठीक है, कोई एक एटम्स ले लो, जैसे ये एटम हमने ले लिया। ठीक है, इसके इस एटम के सराउंडिंग्स देखो कितने एटम, कितने और स्फीयर्स हैं। बेसिकली बात करें स्फीयर्स हम बात करते हैं। ठीक है, तो कितने और स्फीयर्स हैं इस स्फीयर के सराउंडिंग, तो देखो एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसके नेबर्स हमारे चार स्फीयर आपको दिख रहे हैं। तो जितने नेबर्स होते हैं बेसिकली वो हमारे क्या होते हैं, इस स्फीयर के करस्पॉन्डिंग हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 4। क्लियर, जस्ट बैठना। ओके, चलो अब जो इनके नेबरिंग स्फीयर्स हैं
उन स्फीयर्स को उनके सेंटर्स आप यहाँ पे लोकेट कर लो, ठीक है, उनके सेंटर्स आप लोकेट कर लो। अब क्या करो, आप इनको मिलाओगे अगर तो आपको मिल जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारी पैकिंग होती है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हो, ये भी हमारे क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल में बेसिकली क्या होगा, 1 डायमेंशनल जो था हमारा बेसिकली उसमें सिंगल 1 रो था हमारा, ठीक है, उसमें सिंगल हमारा 1 रो था, ठीक है। अच्छा, उसमें क्वाड्रेशन नंबर 2 था। 2 डायमेंशनल की बात करें तो क्या होगा, हमारा मोर देन 1 रो होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें हमारा ये एक रो हो गया, फिर हम दूसरी रो देखेंगे तो ये हो गया। फर्क क्या है देखना ध्यान से, उसमें क्या था कि हमारा जैसा अलाइनमेंट फर्स्ट रो का था सेम अलाइनमेंट हमारे क्या सेकंड रो का है, और फर्स्ट रो को टच करते हुए, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देख सकते हो कि हमारा ये स्फीयर हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, दोनों आपस में टच कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे जो जो उसके नीचे वाले रो का स्फीयर होगा, ये मान लो एक स्फीयर हो गया, ठीक है, एक स्फीयर मान लो ये हो गया, ठीक है, देख सकते हो ध्यान से। तो जो उसके नीचे का रो शुरू हो गया ना, वो रो कहाँ शुरू होगा, वो हमारा दोनों स्फीयर को टच करते हुए शुरू होगा, देख सकते हो, दोनों स्फीयर को टच करते हुए शुरू होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो देखो, ये स्फीयर तो बना लोगे दोनों स्फीयर को टच करते हुए, ऊपर के दोनों स्फीयर। अगला स्फीयर जब बनाओगे अपना तो ध्यान दोगे कि जो ऊपर के 2 स्फीयर होंगे, ये दोनों स्फीयर लाइक दिस वन जो मैं बना रहा हूँ अभी, और ये, इन दोनों को तो टच करेगा, साथ में इसको भी टच करना चाहिए, ये वाला स्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी पैकिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, ये बात का ध्यान देना। अगर हम इसमें बात करें, इसके बात करें तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4। अगर इसमें बात करें तो देखना, ये मान लो आपका कोई एक स्फीयर हो गया, इस स्फीयर के सराउंडिंग्स देखो कितने और स्फीयर्स हैं सेम डिस्टेंस पे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कब देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग देखते हैं जब हमारा लाइक ये स्फीयर हो गया, मान लो इस स्फीयर का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस स्फीयर से जो मिनिमम डिस्टेंस पे हमारे स्फीयर्स होंगे, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लाइक हम बात करें कि अगर हमारी ये डिस्टेंस ए है तो इस ए डिस्टेंस पे देख सकते हो, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस भी है, लाइक और सारे स्फीयर को देखोगे तो ये स्फीयर हमारा उस इस ए वाले से ज़्यादा होगा, इस स्फीयर का डिस्टेंस इस ए वाले से ज़्यादा होगा। तो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है बेसिकली बात करें किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये देख सकते हो। तो कितने, चार चार स्फीयर दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली बात करें किसमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ठीक है। ओके, फिर इसमें बात करें तो इसमें देख सकते हो आप लोग, इसमें कितने स्फीयर्स हैं, इसके इसके सराउंडिंग्स देखो, ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे देखो, सेम डिस्टेंस पे है ना, और ये मिनिमम डिस्टेंस है। इसके अलावा इनके अलावा आप इसके सराउंडिंग्स कोई भी स्फीयर लोगे तो इनसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, जो ये डिस्टेंस है ना इनसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो जो भी आपको स्फीयर्स मिले लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो जो भी आपको स्फीयर्स मिले इन स्फीयर्स का आप क्या कर लोगे, एक बार आप सेंटर ले लो, ठीक है, सेंटर ले लो और इनको भी आप स्ट्रेट लाइन से मिला लो तो आपको मिल जाएगा हेक्सागोनल, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग इस तरीके की जो पैकिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर है। ओके, अगर इसमें बात करें हम लोग, ध्यान से देखना, इसमें हमारा जो वाइट्स था कैसा था, टेट्रागोनल था। इसमें वाइट्स की बात करें तो वाइट्स कैसा मिलेगा, ट्राइगोनल मिलेगा, देख लो ध्यान से, ये कैसा है, ट्राइगोनल, ठीक है, कैसा वाइट्स है, ट्राइगोनल वाइट्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो हमारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारा क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में टेट्रागोनल, वेट ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल वाइट, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें इसमें लाइक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल, अच्छा ओके सॉरी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल वाइट, ठीक है, ट्राइगोनल वाइट। ओके, क्लियर है। तुमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है उसमें हमारा 2 तरीके का क्लोज पैकिंग होता है, एक हमारा होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हमारा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसमें हमारा टेट्रागोनल वाइड होता है, ठीक है, टेट्रागोनल वाइड बनता है, और जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा उसमें हमारा ट्राइगोनल वाइड बनता है, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर जो पैकिंग होती है उसको हम ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करें तो क्या किया गया है, ध्यान से देखना, देख सकते हो ध्यान से, आप थोड़ी सी तो विजुलाइज कर सकते हो फिगर को, ठीक है। देखो आप, एक ये रो रखा गया सिंपल, एक ये रो रखा गया, और जैसा हमने ए टाइप का देखा था ना, आपको याद होगा जो ए टाइप का था हमारा, 2D की बात करें, 2D में जो हमारा ए टाइप का था
उसमें हमारा क्या था बेसिकली, जो हमारा फर्स्ट रो था सेम सेम तरीके से हमारा सेकेंड रो था, ठीक है। बट था क्या कि हमारा जो सेकेंड रो था वो हमारा फर्स्ट रो से हमारा क्या था, टच कर रहा था, ठीक है। सेम तरीके से देखो, जो फर्स्ट रो है उससे हमारा सेकेंड रो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सेम तरीके से आपका थर्ड रो हो जाएगा और सेम तरीके से आपका फोर्थ रो हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखना। आगे क्या देखोगे क्या आप कि जो हमारा ये ऐसे चीज़ें हो गई, मान लो एक रो हो गया, ठीक है, एक रो हो गया। तो एक रो सॉरी एक फेस हो गया बेसिकली। बात करें तो अगर हम बात करें ये कोई हमारा क्या है, आप पूरा देखोगे तो आपको एक क्यूबिकल शेप मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा, क्यूबिकल शेप मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यूबिकल शेप मिल रहा है, उस क्यूबिकल शेप का एक फेस आपको ऐसे मिल जाता है, कैसे कि एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया और एक रो ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सामने वाली जो वाल है वो बना लेता है, ठीक है। सेम तरीके से आप अगर आप इसमें बात करोगे इस साइड वाले की, तो साइड वाले में देखो ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, 4 रो हो गए और 4 रो हमारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक वाल हमारा ये हो गया। सेम तरीके से आप देखोगे एक वाल ये मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 फेस। फिर एक पीछे की देखो, एक तो हमारा ये हो जाएगा, लाइक दिस वन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस वन हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक रो ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा। सेम तरीके से आपका पीछे का फेस होगा और सेम तरीके से आपका नीचे का फेस होगा और सेम तरीके से आपका इस साइड का फेस होगा, इधर का। तो नंबर ऑफ फेसेस आपको 6 दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, 3D में हमारी पैकिंग होती है बेसिकली बात करें तो, ठीक है। तो 3D पैकिंग मतलब क्या है, हमारा क्यूबिकल शेप में पैकिंग हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की जो पैकिंग होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा, ए टाइप अरेंजमेंट। मतलब ये डॉट 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 टू, मतलब कि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे, लाइक हमारे जो देखो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये ए टाइप का क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो अगर हम इसको ए टाइप का अरेंजमेंट बोले इस रो में जो हमारा हुआ है, तो आप देख सकते हो सेकेंड रो में भी हमारा क्या हुआ है, सेम अरेंजमेंट हुआ है, मतलब ए टाइप का ही। और इसमें भी देख सकते हो कि आपको सेम अरेंजमेंट हुआ है, मतलब ए टाइप का ही, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखे हैं, इसमें भी देख सकते हो आप क्या है, जैसा इसका अलाइनमेंट है सेम तरीके का अलाइनमेंट इसका भी है, सेम तरीके का इसका भी है, ठीक है। तो ये हमारे ए अगर टाइप का हो गया तो ये भी हमारे ए टाइप का हो जाएगा, ये भी हमारे ए टाइप का और ये भी हमारे ए टाइप का, ठीक है। ओके, अगर हम इसमें बात करें, अगर आपका पार्लर रो हमारा बी टाइप का है, तो आप देख सकते हो सेकेंड रो जो है वो हमारा इसके सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये पहला स्फीयर होगा वो हमारा दोनों एटम्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का हमारा अलाइनमेंट है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा ए टाइप का। तो बी टाइप का अगर ये हो गया तो हमारा ये कुछ ए टाइप का हो गया, तो मतलब कि हमारी जो पैकिंग होगी, अगेन आप देख सकते हो ये बी टाइप का हो गया, फिर अगेन ये ए टाइप का हो गया, तो हमारी जो ए बी टाइप की पैकिंग होगी, ठीक है। ओके, ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल सकते हो। चलो इतना बात आप समझ गए। चलो फिर ध्यान से देखना, इसमें अगर हम बात करें इस ये हमारे क्या होता है बेसिकली, ये देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म। इसमें आप देख सकते हो क्या बन रहा है, जो आपका लैटिस है वो हमारा कैसा मिला, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक कैसे मिलेगा, आपका करो क्या करोगे, कोई भी आप देखो, लाइक ये हमारा एटम हो गया, ठीक है, इसके सराउंडिंग्स एटम लो, स्फीयर्स लो, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे से लेकर अगर आप बनाते हो, जैसे आपने इन दोनों में किया था, ठीक है, जैसे इन दोनों में किया था, इसमें आपको स्क्वायर मिला था, इसको आपको हेक्सागोनल मिला था। सेम तरीके से करोगे तो आपको इसमें क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। इतना 3D में फिल कराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हम बात करें तो इससे सटे एक और यहाँ पे स्फीयर है, तो उसका सेंटर हो गया, ठीक है। फिर इससे सटे इसका ये स्फीयर हो गया। सेम तरीके से आपका 3D में थोड़ा विजुलाइज करोगे तो एक ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको विजुलाइज करना भी मुश्किल है, लाइक हम ले किसके अबाउट रहे हैं, तो हम लोग जो ये वाला है ना, ये सेंटर वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सारे जो इनके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो जो इसके नियरेस्ट हमारे या फिर बोल सकते हैं जो नेबर्स होंगे, जो इसके नेबर्स स्फीयर होंगे उनका हम सेंटर ले रहे हैं। तो इसका नेबर्स स्फीयर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे होंगे, तो इनको सारे हम सेंटर लेके फिर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या, एक हमको मिल जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हो जाएंगे कुछ पैकिंग के टाइप्स कैसे कैसे होंगे, अब देख लो ध्यान से, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है, देख सकते हो, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स स्फीयर्स इन ए पैकिंग इट्स कॉल्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है हमारा, जो हमारे कोई अगर मान लो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स स्फीयर इन ए पैकिंग, कोई पैकिंग है, उस पैकिंग में आप किसी एक एटम को लेते हो या फिर किसी एक स्फीयर को लेते हो, तो उसके उसके अगर जो नेबर्स होंगे, जो उसके नेबर्स होंगे, तो जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो कितने नेबर्स हैं नियरेस्ट, ठीक है, वो हमारा बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। वो और एक और चीज़ है, जो हमारे नेबर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कोई एक स्फीयर है, उससे हमारा ए डिस्टेंस पे कोई हमारा एक नेबर होगा, तो अगर उसके उस स्फीयर के लाइक जो हमने स्फीयर लिया था उसके
उसके सराउंडिंग हमारे कई स्फीयर्स हैं, ठीक है, कई नेबरिंग स्फीयर्स हैं, तो उन सारे के डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ए पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बात करेंगे, पहला एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, लाइक हम कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं, हम जब पूछा गया अगर क्वेश्चन तो, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेप लेता हूँ, जस्ट वेट ना, ओके, थोड़ा सा वेट करना आप। ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट ना। हाँ, ठीक है, तो हम बात करेंगे पहला, ओके, फाइन फाइन है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे, ठीक है, ये अच्छा कलर नहीं है, ये तो, जस्ट वेट ना, सॉरी। ये हमारा हो गया एक क्या, क्यूबिक, ठीक है, ये हमारा क्यूबिक हो गया। अगर हम मान लें कि हमारा क्या सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, चलो हम सिंपल क्यूबिक में बात करते हैं। जो हमारा सिंपल क्यूबिक होता है ना, लाइक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट से, उसमें हम लोग जो उसकी हम बात करते हैं बेसिकली, तो उसमें हमारे जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स हमारे कहाँ जाते हैं, जी कलर में अच्छा है ना, वो एटम्स हमारे कहाँ जाते हैं, वो हमारे जाते हैं कॉर्नर्स पे, जस्ट वेट ना। हाँ, वो हमारे कहाँ जाते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो सेम तरीके से हमारे कहाँ होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एटम्स हमारे आएंगे, ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स पे हमारे आइटम्स आएंगे, ओके, जस्ट वेट ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी बेसिकली क्या होगी। इसमें हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, कोई एक जो स्फीयर होगा, ठीक है, हम पूरे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है हमारा, उसका हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम या फिर प्रिमिटिव बोल सकते हो, या फिर इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कोई एक को हम लोग रिफरेंस लेंगे, कोई एक कॉर्नर को आप रिफरेंस ले लो, ठीक है। चलो, तो हम इस कॉर्नर को रिफरेंस ले लेते हैं, बेसिकली इसी को, इस कॉर्नर को हम रिफरेंस ले लिया। तो आप ध्यान से देखो, अगर मान लो इसका एज लेंथ ए है, ये डिस्टेंस ए होगी, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये एज लेंथ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, हाँ, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये भी आपकी ए हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए डिस्टेंस पे आपका कितने स्फीयर है, थ्री स्फीयर्स, ठीक है, ओके। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है ना, आप उसको लिख सकते हो, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, बेसिकली नंबर ऑफ नेबर्स निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ नेबर्स होंगे, ठीक है। तो जो मिनिमम, जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ठीक है, जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वही हमारे होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली अगर हम नेबर्स फाइंड आउट कर ले, नंबर ऑफ नेबर्स फाइंड आउट कर ले, या फिर हाँ, नंबर ऑफ नेबर्स फाइंड आउट कर ले, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। तो नंबर ऑफ नेबर्स का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एटम एट पर्टिकुलर डिस्टेंस इन वन डिस्टेंस इन वन यूनिट सेल, या फिर इन एन यूनिट सेल बोल सकते हो, ठीक है, इन एन यूनिट सेल। अच्छा, नंबर ऑफ एटम एट पर्टिकुलर डिस्टेंस इन एन यूनिट सेल डिवाइडेड बाई, देखना, डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग, डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग, मतलब किसके एलॉन्ग आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग। देखना, यहाँ पे इंटू 8 करोगे, ठीक है, इंटू 8 करोगे। ध्यान से देखना, क्या हमने किया, नंबर ऑफ नेबर्स हमको निकालना है, हमने जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारे जितने जितने हमारे एटम होंगे किसी यूनिट सेल के अंदर, हमने यहाँ पे यूनिट सेल क्या लिया है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको पता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, कार्नर पे होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक एटम क्या किया, हमने इसमें एक एटम को रेफरेंस ले लिया। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे एटम्स और एटम्स हैं वो हम क्या करेंगे, उनको उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। लाइक हम लोग पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बात करेंगे। तो अभी हम जो हमारा ए डिस्टेंस पे है ना, ए डिस्टेंस पे कितने एटम्स हैं हम लोग वो लेंगे और नंबर ऑफ नेबर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग का मतलब आप समझना कि अगर आप एज के एलॉन्ग डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है, एज के एलॉन्ग डिस्टेंस निकालते हो तो आपको 4 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग के जहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, अगर एज के अकॉर्डिंग सॉरी एज के एलॉन्ग ले रहे हो तो 4 पुट करना पड़ेगा। अगर आप फेस के एलॉन्ग ले रहे हो ओ सॉरी तो 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने बॉडी के एलॉन्ग ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 1 पुट करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान देना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ नेबर्स निकालेंगे। चलो तो हम ए डिस्टेंस से बात करते हैं। तो अगर ए डिस्टेंस पे बात करें तो नंबर ऑफ नेबर्स आप कितना लिख सकते हो, लिख सकते हैं नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू, अच्छा ये सॉरी अगर ये आप विजुअल नहीं होगा तो अभी आप देख लेना, ठीक है, कि एज के लंग 4 होगा, बेस के लंग 2 होगा, बॉडी के लंग 1 होगा। नीचे के हम नीचे यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे सॉरी जस्ट वेट ना, इट्स नॉट वर्किंग, आई हैव सम प्रॉब्लम। ओके ना फाइन, ठीक है। ये हमारा डिवाइड है, ठीक है। तो जो इसके अलॉन्ग हम बात करें, डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग हमने बात किया है। अगर एज के अलॉन्ग आप लेते हो तो 4 यहाँ पे पुट करोगे, फेस के अलॉन्ग और लोगे तो 2 पुट करोगे, और बॉडी के अलॉन्ग लोगे तो 1 पुट करोगे। तो नंबर ऑफ नेबर्स, अभी हम बात करें किसके अलॉन्ग, देखना हम बात करें एज के अलॉन्ग यानी ए डिस्टेंस पे। तो क्या हो जाएगा, एज के अलॉन्ग हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखना ये एक एटम, ये और ये ए, ठीक है, मतलब 1 2 3, बस 3 ही एटम है, उसके अलावा हमारा कोई एटम नहीं है। तो आप लिख लोगे 3 इंटू 8 हो जाएगा, क्लियर, डिवाइडेड बाई, अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर्ड एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग हमने देखा यहाँ पे, एज के एलॉन्ग, तो कितने हो जाएंगे 4, कितना आ जाएगा आंसर 6। ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ नेबर्स हो गए, कितना ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे हमारे नंबर ऑफ नेबर्स कितने हो गए 6, ठीक है। ओके जस्ट वेट ना, don't know why it's working slow, okay just wait for a minute। ओके हियर इट वाज 4 है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा ए रूट 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, ए रूट 2 डिस्टेंस पे। तो अगर ए रूट 2 डिस्टेंस पे बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये तो हमारे ए डिस्टेंस पे हो गया, ये सारे ए रूट 2 डिस्टेंस पे अगर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ए रूट 2 डिस्टेंस पे आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा 1, ठीक है, फिर आपको ये मिलेगा 2 और आपको ये भी मिलेगा कितना 3। जो हमारे सामने फेस है ना, उस फेस पे हम बात करें, ये जो हमारा क्या था, ये हमारा किसके लिए था, सामने वाला जो फेस था ना उसके लिए था, ठीक है। ओके जस्ट वेट ना, थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज करेंगे, सॉरी हम इससे ये चाहते हैं, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा हो गया इसके अलग, ये नीचे वाला फेस के अलग, एक हमारा साइड के अलग हो गया, ये हमारा हो गया इस सामने वाले फेस के अलग, ठीक है। तो इस तरीके हमारा क्या हो गया, 3 आपको एटम्स दिख रहे होंगे ए रूट 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर अभी आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ नेबर्स, ये दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू, चलो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपका नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8 डिवाइडेड बाई किसके एलॉन्ग मेजर किया हमने, तो फेस के एलॉन्ग हमने मेजर किया, तो फेस के एलॉन्ग हम मेजर करते हैं 2 पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा आपको कितना, ये 4, तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, क्लियर है। तो नंबर ऑफ नेबर्स हमको कितने मिल गए 12, जब हमने ए रूट 2 डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लिया तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए रूट 3 डिस्टेंस के, लाइक जो हमारे ए रूट 3 पे है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे
तो आप देख सकते हो ए रूट थ्री के अगर करस्पॉन्डिंग हम बात करें तो नंबर ऑफ जो हमारे एटम्स होंगे वो बस वन होगा। लाइक हम बात करें कि आपको किसी क्यूबिकल शेप के रूम में बैठे हो, ठीक है, ऐसा आप एज्यूम करो। उसमें हम क्या करते हो कि नीचे का कार्नर आप एक सिलेक्ट कर लो और उसके जस्ट सामने का ऊपर का कार्नर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब दोनों को मिला दो तो आप देखो यही एक आपका डिस्टेंस होगा जो हमारा क्या होगा बॉडी के अलोंग जाता है। और उसके अलोंग हमको जो हमने सिलेक्ट किया था, रेफरेंस, उस रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमारा एक ही हमको एटम मिलता है ए रूट थ्री डिस्टेंस पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हो जाएंगे 1। तो ए रूट थ्री डिस्टेंस हमारे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम हमारे हो जाएंगे 1। तो हो जाएगा नंबर ऑफ नेबर्स इक्वल टू 1 इंटू, देखना, नंबर ऑफ एटम इंटू 8 डिवाइडेड बाई मेजर्ड एलॉन्ग। तो किसके मेजर एलॉन्ग मेजर किया हमने, बॉडी के एलॉन्ग। तो बॉडी के एलॉन्ग जब करते हैं तो 1 हम लोग लिखते हैं, हमने बात किया था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ नेबर्स हमने निकाल लिया कितना, हमने निकाला पहले 6 12 देन हमने 8 निकाला, ठीक है। तो हमने देख सकते हो आप लोग जो नंबर ऑफ नेबर्स हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो सबसे छोटी नंबर होगी, लाइक सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सा हमारा 6 है। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आप जो फार्मूला हमने बताया फार्मूला का यूज करोगे, नंबर ऑफ नेबर्स निकालोगे। नंबर ऑफ नेबर्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो हमारी हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने बात करी किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। आप सेम तरीके से आप बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ट्राई करना, देखो आपका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे एक बार कि आंसर आपको कितना आता है, एक बार आप करके देखना, ठीक है। ओके, तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स स्फीयर इन पैकिंग इज कार्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने ये लिखा था ना, ठीक है। बेसिकली हमने नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की, कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप नंबर ऑफ नेबर्स निकालोगे। नंबर ऑफ नेबर्स आप यूज करोगे नंबर ऑफ एटम एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन एन एटम। जो हम कोई भी एटम ले, कोई भी डिस्टेंस ले, तो आप लाइक ए ले लिए तो ए के करस्पॉन्डिंग देखो आप कौन से कितने एटम्स हैं हमारे, लाइक किसी एक को रिफरेंस ले लो, कोई भी एक कॉर्नर रिफरेंस ले सकते हो। देखो सेम सारे कॉर्नर तो हमारे सिमिलर है, तो आप इसको रिफरेंस ले लिए। अब देख लियो कि हमारे ए डिस्टेंस पर हमारे 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी ए डिस्टेंस हमारे कितना होगा 3। तो 3 इंटू ऊपर कितना 8 डिवाइडेड बाई मेजर्ड एलॉन्ग। देखना किसके एलॉन्ग मेजर किया गया, तो हमारा मेजर किया गया एज के एलॉन्ग। तो एज के एलॉन्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 6। सेम तरीके से हमने यहाँ पे किया, नंबर ऑफ नेबर्स हमारा आ गया कितना 12, और यहाँ पे हमने किया तो हो जाएगा 8। अब हमारे 8 12 और 6 में से जो नंबर ऑफ नेबर्स हमारे बेसिकली तीनों, इनमें जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंपल प्रिमिटिव सेल की बात की, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात की। आप सेम तरीके से आप FCC BCC और बहुत सारे केसेस होती हैं, उससे को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे आज एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वार्ड के बारे में, ठीक है। वार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।